हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये लिखा हुआ है वर्ण और वर्तनी। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे वर्ण यानी कि अल्फ़ाबेट्स और वर्तनी यानी स्पेलिंग। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को और देखते हैं इसमें क्या है। वर्ण यानी अल्फ़ाबेट्स, तो देखिए पहले देखते हैं इसमें। जैसे कि देखिए ये एक सेंटेंस है, यह कमल है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 है, यह कमला है। ठीक है, नहीं दिख रहा तो आप देखिए, यह कमला है। अब देखिए इसमें क्या कहानी बताते हैं। ये लड़के कमल की तस्वीर है। ये लड़की है कमला। ठीक, कमल से कमला। इन चित्र को बोलते हैं उर्दू में तस्वीर। इन चित्रों के नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर वर्तनी को समझिए। वर्तनी से मतलब यही है स्पेलिंग को समझिए। कमल शब्द बोलने पर कितनी कितनी ध्वनियाँ आती हैं, यानी कितनी आवाज़ें आती हैं, और कमला शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात क्लियर हो जाती है। देखिए क, म और ल मात्र 3 ध्वनियाँ हैं। ठीक है, कमल में नहीं, ना के का मा ला ये नहीं है, बल्कि क म ल है। ठीक, उसी तरह से क म और ला केवल 3 ध्वनियाँ हैं। केवल मतलब होता है सिर्फ या फ़कत। ठीक है, नहीं तो का मा ला है ना, ये लिखा है नहीं, ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि कम ला पढ़ेंगे, है ना, कमला। उसके बाद गाइस समझाते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि कमल और कमला के उच्चारण बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, और वर्तनी में अंतर है। ठीक है, कमल के उच्चारण में जितना समय लगता है, यानी बोलने में जितना वक्त लगता है, ठीक है, कमला के उच्चारण में उससे अधिक समय लगा है। ठीक है, यानी कमला में ज़्यादा समय लगा है बोलने में। ठीक, ऊपर दोनों की ध्वनियों में अंतर स्पष्ट है ना, यानी ऊपर कहाँ, यहाँ। ठीक है, कम ल कम ला। ठीक, तो ये चीज़ समझने वाली गाइस। अब देखते हैं आगे। वह मूल ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सकें वर्ण कहलाती हैं, यानी और ज़्यादा पार्टीशन ना हो सके उसे बोलते हैं वर्ण। ठीक है, जैसे अ आ ए क श ह आदि वगैरह। ठीक है, आदि मतलब वगैरह वगैरह। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे अगला। यहाँ बात होती है वर्ण के भेद, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ण यानी कि अल्फ़ाबेट्स। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर यानी वॉवेल्स इंग्लिश में बोलते हैं, और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो देखते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक गाइस, देखिए स्वर यानी वॉवेल्स, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से किया जा सकता है और जो व्यंजनों के उच्चारण, ठीक है, व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर हैं, है ना, स्वर कहलाते हैं या स्वर हैं। स्वर कौन से हैं, अ आ, यानी वॉवेल्स कौन से हैं, अ आ ई उ री ए ओ औ आ। आगत स्वर, ये जो है आ, ये क्या है, आगत स्वर है। ठीक है, आगत स्वर। आ जो है स्वर वा प्लस रा, स्वा, स्वतंत्र रा उच्चारण, यानी कि स्वर में वा और रा क्या है, स्वर में वा और रा स्व है। ठीक है, स्वर में वर है, स्व, स्वतंत्र रा उच्चारण। ठीक है, तो इस तरीके से स्वतंत्र, इस तरीके से ये चीज़ समझने वाली गाइस। आगे देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, और आगे हम देखते हैं तो हमें ये मिलता है, पेज पलटने पर क्या मिलता है, देखिए ये मिलता है हमें स्वर भेद, यानी स्वर के भेद कौन कौन से हैं देखिए। ठीक है, अभी इससे पहले वर्ण का भेद देखा था आपने, अब ये स्वर के भेद हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ये है ह्रस्व स्वर यानी शॉर्ट वॉवेल्स, दीर्घ स्वर यानी लॉन्ग वॉवेल्स, प्लुत स्वर यानी लॉन्गर वॉवेल्स। ठीक है, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, यानी ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, अ ई उ
और ये रा ऋषि, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं गाइस, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर सुर से अधिक अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये हैं अ, ई, उ, ए, ओ, औ, ठीक है। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, हे, शिव, ठीक है, आदि। तो ये चीज़ समझने वाली है गाइस। अब देखते हैं आगे। प्लुत स्वर के निर्देश हेतु संस्कृत में स्वर के आगे 3 का अंक लिखने का प्रचलन है, ठीक है। प्लुत स्वर जो है ना, इनके आगे 3 लिखते हैं, जैसे ओम, हे, शिव, ये 3 लिखते हैं, 3 है ये हिंदी का, ठीक है। अच्छा जी, जैसे ओम यानी 3 लिख दिया यहाँ पे। और हिंदी में है ना, क्या है हिंदी में, ऐसा लिखना अनिवार्य नहीं है, किंतु इसके बोलने, पढ़ने और लिखने में निम्नलिखित 6 ध्वनियों का प्रयोग, ठीक है, प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो देखिए गाइस क्या है कहानी, आगे देखते हैं। अब ये आते हैं यहाँ पे हम अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, अनुस्वार यानी बिंदु, विसर्ग, है ना, यानी क्या है ये ध्वनियाँ है मेरे भाई। ये लिखा है ना, बोलने, पढ़ने, लिखने में निम्नलिखित 6 ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। वो निम्न 6 ध्वनियाँ कौन कौन सी है? अनुशासिक है, चंद्रबिंदु जैसे ये बोलते हैं, जैसे अंगूठी, अंगोछा यानी कि अंग की बिंदी, बिंदी जो है ना, ये चंद्रमा बिंदी, अंगोछा, आंचल, मंझला, लंगड़ा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इस बिंदी का हिंदी में बोलते हैं अनुनासिक चंद्र, अनुनासिक या फिर चंद्रबिंदु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और संस्कृत में जो बोलना है वो इन्होंने बता ही दिया, ठीक। उसके बाद देखते हैं अनुस्वार यानी सिर्फ बिंदु जो पॉइंट होता है, जैसे ये है, जैसे कि जंग में बिंदी लगी है, भंग में, तंग में, ठीक है, रंक में, दंड में, ठीक। तो ये बात समझने वाली है गाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा विसर्ग। विसर्ग कैसा होता है? ये कॉलन जो होता है, इंग्लिश में इसको कॉलन बोलते हैं, 2 डॉट होती है ये, जैसे नमः, प्रयाह, शनाय, दुख, अत, ये दुख में देखिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चौथा देखिए गाइस, इसमें चौथा क्या है? अंग्रेजी का सूचक, है ना। तो ये है अंग्रेजी का सूचक, ये इस तरीके से हॉकी, वॉलीबॉल, डॉक्टर, काफ़ी, का, डा, ये बनाने के लिए बा, तो ये ऐसे एक डंडा लगा के ऊपर चंद्रबिंदी वाला सिर्फ नीचे वाला लेते हैं, एक बिंदी नहीं लेते इसमें, बस ऐसे चांद जैसा बना देते हैं, ठीक है। निम्न बिंदु, है ना, मूर्धन्य ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, निम्न बिंदु यानी ड़ा ढा, जैसे जड़ना यानी कि डा के नीचे ये जो बिंदी होती है ड़ा बन जाता है, आवाज़ ड़ा साउंड होता है इससे, जैसे जड़ना, सड़ना, लड़ना, चढ़ना, और ढा के नीचे भी ड़ा होता है तो ये ढ़ा पढ़ा जाता है, पढ़ना, इस तरीके से, ठीक। तो इसको बनाया जाता है। अब देखिए उर्दू भाषा का निम्न बिंदु नुक्ता। अब एक उर्दू भाषा वाला जैसे, तो है ना, ताक, बड़े काफ होता है ना, ताक, खान, ज़रा, अरे क, ख, ग का गा हो जाता है, जा का जा हो जाता है, फा का फा हो जाता है। फा अलग है, ये फा है, फा, फिल्म, है ना, इस तरीके से। फैसला, फिल्म, ये है, फैसला मत कह देना, ठीक है। तो यही चीज़ जो लोग जिसकी उर्दू अच्छी नहीं होती है वो फा को फा और फा को फा बोलता है, ठीक। बहरहाल गाइस हम आगे देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अगला ये क्या है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट बोलते हैं इसको। तो इसमें देखिए डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं, यानी स्वर की मदद से इनका, यानी वोवेल स्वर की मदद से बोला जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। व्यंजन यानी कंसोनेंट, याद रहेगा ये बात। तो व्यंजन के 3 भेद में सबसे पहला है स्पर्श यानी म्यूट्स बोलते हैं इसको, दूसरा है अंतस्थ यानी सेमी वोवेल्स, ऊष्म यानी सिबिलेंट्स, ठीक। अब इसको देखते हैं पेज पलट के आगे क्या है, ठीक है। तो भैया आगे कुछ नहीं है, या है, या क्या है, देखते हैं गाइस। तो गाइस आपको मैं बता दूं, यहाँ पे है कुछ चीज़ें जो कि आपको देखने की ज़रूरत है ध्यान से।
तो देखिए पहला है स्पर्श, जो इन्होंने बोला था ना स्पर्श। वर्णमाला में क से लेकर म तक 5 वर्ग स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। क वर्ग वाले क ख ग घ ढ, इसमें क में क भी हो जाता है उर्दू वाला, ख भी हो जाता है, खे, एक होता है खे, एक होता है खे। तो ख जैसे खान, खान, खान नहीं कह सकते, खान कह सकते हैं, जैसे शाहरुख खान है ना। एक होता है गैर, एक होता है गैर, तो गैर होता है वर्ड एक्चुअली में, ठीक है, गैर नहीं कह सकते आप। इसी तरह से च वर्ग में च छ ज झ और ये इड़ा इड़ा है ना। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द, ये सब है ना, ध न। पर प वर्ग में यानी कि प से जो शुरू होता है उसमें क्या है, प फ, ये फ मत बोलना, फ है, ब भ म, इसमें फ भी आ रहा है, फ भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ फ इन्होंने यहाँ नुक्ता दे दिया, उर्दू वाला जो होता है फे, ठीक है, जिससे इंग्लिश में एफ की आवाज़ होती है, फिल्म, है ना। अंतस्थ यानी दूसरा है, ये निम्नलिखित 4 व्यंजन है। कौन कौन से हैं ये अंतस्थ में, य र ल व। उसके बाद का इस आगे देखते हैं, यह तीसरा ऊष्म। ये निम्नलिखित 4 व्यंजन है। कौन कौन से हैं ऊष्म में, श है, षटकोण वाला श है, सा है और हा है, ठीक है। उसके बाद का इस आगे देखते हैं आगे क्या है। मूल व्यंजन स्वर रहित होते हैं, यानी मूल व्यंजन जो होते हैं उसमें स्वर रहित होते हैं वो, ठीक है, स्वर नहीं होता मतलब। जैसे क च ट त प य श आदि, जब इनमें अस्वर मिल जाता है तो क्या हो जाता है देखिए, तो हलंत, यानी ये जो नीचे वाला है का, ये हलंत है, ये जो क के नीचे च के नीचे ट के नीचे जो लाइन है छोटी सी, इसे हलंत बोलते हैं, हटा दिया जाता है, यानी अ जब लगता है। और क च ट त प य श रूप ले लेता है। शब्दों का निर्माण है ना, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन स्वर व्यंजन के मेल से ही होता है, ठीक है। तो गाइस काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं आज, देखते हैं आगे। और इसमें देखिए एक पहला लिखा है वर्ड विद्यालय, दूसरा है टमाटर, ठीक है, और तीसरा है अध्यापक, ठीक। विद्यालय में ये जो है ना, ये हलंत, इसको हलंत बोलते हैं, है ना, जो यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पे है ये, इन पे ता टा चा है ना, का शा, ये हलंत बोलते हैं इसको, इस सिंबल को। नीचे की तरफ होता है ये, ठीक है, ऊ की मात्रा की तरह होता है, लेकिन ये ऊ की मात्रा थोड़ी मोटी होती है, ये पतला होता है, ठीक। ये टमाटर है, तीसरा अध्यापक है। इसमें देखिए पहले में विद्यालय, तो वा पे ई की आवाज़ है, ई की मात्रा है, द है, य है, आ है, विद्यालय, है ना। ये इन्होंने ओपन करके बताया है कि अगर हम अलग अलग लिखें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, और वा पे ये लग जाएगा, द पे ये लग जाएगा, हलंत जिसको बोलते हैं, ठीक। टमाटर में सब पे हलंत लगा हुआ है, टा ट मा है ना, टमाटर, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरीके से ये टरा नहीं बोलेंगे, टरा, टरा के लिए भी अ आता है, ठीक है। अध्यापक, अध्यापक है ना, पक, ठीक है, प छोटा आ, प का छोटा आ, क, पक। तो आप ये यहाँ पे का है ना अलग लिखा है, अ अलग लिखा है, तो इसमें ये हलंत लगा है। तो यहाँ बताया था एक चीज़ इन्होंने कि जब इनमें यानी कि च का च ट ट प य श, जब इनमें अ स्वर मिल जाता है, अ यानी छोटा अ स्वर मिल जाता है, तो हलंत हटा दिया जाता है, और का हलंत का का हो जाता है सिंपल, च का चा, तो वही इन्होंने बताया है। तो फिलहाल जो है यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे तो ये हलंत लगाएंगे, है ना, हलंत लगाएंगे, यहाँ पे भी है ना, अलग अलग लिख रहे हैं यहाँ पे ओपन लिख रहे हैं अलग अलग, और यहाँ पे मिला के आया है, तो ये समझ लीजिए छोटा आ तो आया है मिल के, ठीक है। छोटा आ छुपा हुआ होता है, लेकिन बड़े आ की मात्रा तो होती है, जैसे माँ के बाद मात्रा है यहाँ पे, तो बड़े आ की मात्रा होती है, छोटे आ की मात्रा नहीं होती है, तो ट के बाद छोटे आ की मात्रा नहीं है, ठीक है। बहरहाल हलंत हट गया है ये इसके आने से, ये समझ लीजिए। तो गाइस काफ़ी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, और देखते हैं इसमें और क्या है, ठीक। मात्रा, स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं, है ना, स्वर के जो चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
वेल गाइस, चलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मात्रा के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।